हमारा इग्नो ने अभी 221 प्रोग्राम ऑफर कर रहा है ओडीएल मोड में। ओडीएल मतलब ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, और 34 प्रोग्राम ऑनलाइन लर्निंग मोड पे ऑफर कर रहा है। तो आपका जो प्रोग्राम है वो ओडीएल है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, 6 मंथ का प्रोग्राम है। मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम 1.5 ईयर। मिनिमम मैक्सिमम का मतलब है कि आप अपने जो कोर्स फीस दिए हैं आप ये कोर्स 6 मंथ में कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि कई सारे लर्नर्स जो है, कोई एम्प्लॉयड है, कोई दूसरे कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, अगर वो 6 मंथ में कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो ये प्रोग्राम को 1.5 ईयर में उसको कंप्लीट कर सकते हैं। उनके लिए उसको और आप लोग को और कोई एक्स्ट्रा पेमेंट यूनिवर्सिटी को नहीं देना पड़ेगा। आपका वैलिडिटी पीरियड जो है 1.5 ईयर है। तो हम लोग जो है अभी तक कन्वेंशनल मोड में पढ़ के आए हैं। ये में भी आपका फास्ट एक्सपीरियंस होगा डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू। तो डिस्टेंस लर्निंग में एक ही इशू होता है कि हम लोग डेली कॉलेज नहीं जाते हैं, जाके क्लास नहीं करते हैं। हम लोग यूनिवर्सिटी आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है, और उसमें स्टडी मटेरियल पढ़ने के बाद आपका जो डाउट होता है उसके लिए भी यूनिवर्सिटी डाउट क्लियर क्लास, जो आपके स्टडी सेंटर आपने जब एडमिशन लिए होंगे तो आपने एक स्टडी सेंटर सिलेक्ट किए होंगे, वो स्टडी सेंटर में आपका सारे एकेडमिक एक्टिविटीज होगा। एकेडमिक एक्टिविटीज इन द सेंस जो भी आपका डाउट क्लियर क्लास होगा या फिर असाइनमेंट सबमिशन होगा, वो सारा आपका स्टडी सेंटर में ही होगा। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है वो रीजनल सेंटर आपको प्रोवाइड करेगा। इस प्रोग्राम में मैक्सिमम सर्टिफिकेट प्रोग्राम में जो है 2 कंपोनेंट है, और किस किस में प्रोजेक्ट भी रहता है। तो इसलिए 2 या 3 कंपोनेंट रहता है, एक तो असाइनमेंट, एक आपका टर्म एग्जाम, और एक प्रोजेक्ट किसी किसी प्रोग्राम में रहता है। इसको जनरलाइज मत करिएगा। इसलिए मैम पहले आपको बताया है कि आप जिस जिस प्रोग्राम में एडमिशन लिए हैं आप उनका प्रोग्राम गाइड यूनिवर्सिटी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको स्टडी मटेरियल मिल गया है तो स्टडी मटेरियल के साथ आपके पास प्रोग्राम गाइड आया ही होगा। अगर नहीं मिला है तो आप इग्नो के वेबसाइट लॉगिन करिए igno.ac.in। उसमें ई ज्ञान कोर्स करके एक आइकन है, उसमें आप क्लिक करेंगे। उसके बाद जो डिफरेंट प्रोग्राम है वो डिफरेंट स्कूल में आता है, उस स्कूल में जाके आप क्लिक करके वो प्रोग्राम गाइड डाउनलोड करिएगा। आप बोलिएगा कि स्कूल कैसे हमें पता चलेगा, उसके लिए आपको इग्नो के वेबसाइट में कॉमन प्रोस्पेक्टस करके एक डाउनलोड में है, आप डाउनलोड करके आप देख लीजिएगा आपका जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम है कौन से स्कूल के अंडर आता है, उसमें मेंशन हुआ है। और जिसके पास स्टडी मटेरियल आ चुका है उनके प्रोग्राम गाइड में भी लिखा हुआ है ये प्रोग्राम कौन से स्कूल के अंदर आता है। प्रोग्राम गाइड रेफर करने का मतलब है प्रोग्राम गाइड में सारे कुछ डिटेल्स लिखा हुआ है कि ये प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, और मोड ऑफ डिलीवरी कैसे रहेगा, प्रोग्राम का शेड्यूल क्या है, कब आपको कंप्लीट करना है, कितने मंथ के अंदर कंप्लीट करना है, काउंसलिंग सेशन कब अप्लाई करना है, और आपका असाइनमेंट जो आप सबमिट करेंगे वो कब करेंगे, किस डेट पे करेंगे, ये सारे चीज आपको उसमें लिखित में दिया हुआ है। अभी आपके मन में कई सारे सवाल भी हो सकता है, तो हम लोग उसका भी समाधान करेंगे। प्रोग्राम के लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर का सेशन भी रखेंगे, जो भी आपका सवाल होगा वो हम सोल्यूशन करेंगे। इस इस इसके साथ अभी हमारे साथ हमारे कलीग कुमुंदर मैम है, तो मैं मैम से रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ी सी असाइनमेंट के बारे में वो मैम बता दें। मैम कुमुंद मैम। थैंक यू सुभाष। सभी को मेरा नमस्कार। अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। ये आज का जो इंडक्शन मीटिंग है वो सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स के लर्नर्स के लिए है। तो एक स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप को हम लोगों ने यहाँ इनवाइट किया है डिस्कशंस के लिए, ओरिएंटेशन के लिए, इंडक्शन के लिए, जिसकी प्रक्रिया रिस्पेक्टेड रीजनल डायरेक्टर मैम डॉक्टर बीनी टॉम्स कर चुकी हैं, जिन्होंने आपको एक ओवरव्यू देकर पूरा प्रोग्राम्स का और जो इग्नू में आपकी जर्नी रहेगी उसके बारे में बताते हुए, और रीजनल सेंटर में आपको सपोर्ट करने के लिए जो टीम मेंबर्स हैं, सेक्शन हेड्स हैं, उनके बारे में भी आपको बताया है। मेरे कलीग डॉक्टर सुभाष नायक ने आपको आपके जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स का जो एक जनरल स्ट्रक्चर होता है कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स नॉर्मली आपको कंप्लीट करने होंगे और विद इन 6 मंथ्स
जो कि मिनिमम ड्यूरेशन है आपके प्रोग्राम्स को कंप्लीट करने की। इसमें हम आगे चल के जब आप अपने प्रोग्राम्स के बारे में ज़्यादा जानकारी लेंगे, प्रोग्राम गाइड एक बार ये देख लेंगे, जैसे डॉक्टर नायक ने आपको एडवाइस भी किया है, तो आपको आपकी जो एकेडमिक जर्नी है उसमें कौन-कौन से माइलस्टोन्स पूरे करने हैं और और इन माइलस्टोन्स को कंप्लीट करने के लिए आपके पास कितना समय है, ये दोनों चीजें आपके पास जानकारियां आपके पास होनी चाहिए, सो एज टू हैव अ जर्नी which does not give any anxiety to you। आप बेसिक चीज मान के चलिएगा, क्योंकि फर्स्ट हम लोग का फॉर्मल इंटरेक्शन है, तो आप पहला सलाह मैं आपको पर्सनली एंड ऑफिशियल कैपेसिटी में ये देना चाहूंगी कि ये जो 6 महीने की आपकी जर्नी रहेगी, जो 6 महीने का आपका प्रोग्राम रहेगा, उसको एंजॉय करते हुए आपको पूरा करना है, क्योंकि तभी आप प्रोग्राम में जो यूनिवर्सिटी ने आपको देने की कोशिश करी है उससे मैक्सिमम इनपुट ले पाएंगे। ये एक मोटा सा सुझाव मेरा रहेगा, क्योंकि मोस्टली हम लोग कन्वर्सेंट रहते हैं, फेमिलियर होते हैं फेस टू फेस लर्निंग से। ये ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड है जिससे आप जुड़े हैं, जिसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी सेल्फ रेगुलेटेड होंगी। इससे मेरा मतलब ये है कि आपको खुद तय करना होगा कि अभी आप ये एक्टिविटी करने के लिए तैयार हैं। ये डिसीजन यूनिवर्सिटी ने आपके ऊपर छोड़ा हुआ है कि यदि आप एग्जाम देना चाहते हैं तभी एग्जाम फॉर्म भरिए, यदि आप असाइनमेंट देना चाहते हैं तभी असाइनमेंट डाउनलोड कीजिए। यूनिवर्सिटी ये सब एक्टिविटीज के लिए आपको एक कैलेंडर प्रोवाइड करती है। विद इन दैट कैलेंडर आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी पेस के अनुसार एक्टिविटीज पूरी कर सकते हैं। बॉटम लाइन ये रहती है कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए ये सारे जो कंपोनेंट्स अभी जो डॉक्टर नायक ने आपको बताए थे वो आपको पूरे करने होंगे। तो ये पूरा करने के लिए आपको मिनिमम ड्यूरेशन विच इज 6 months फॉर सर्टिफिकेट प्रोग्राम, मैक्सिमम ड्यूरेशन इज नॉर्मली 2 years, जिसके अंदर आप जो भी अपना लेफ्ट ओवर कंपोनेंट है वो पूरा कर सकते हैं। नाउ आई कम बैक टू द ब्रीफ दैट हैज बीन गिवन टू मी बाय माय कलीग डॉक्टर नायक। असाइनमेंट कंपोनेंट आपके प्रोग्राम का एक कंपलसरी मैंडेटरी कंपोनेंट रहेगा, एक्सेप्ट वन प्रोग्राम जिसको जिसमें असाइनमेंट कंपोनेंट तो नहीं है लेकिन प्रैक्टिकल्स बहुत सारे हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट प्रोग्राम इज CPLT, डॉक्टर नायक वुड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। CPLT के अलावा जितने भी आपके सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं जिनके लर्नर्स आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको हर पेपर पर एक असाइनमेंट रिस्पॉन्स बनाना है। अब मान लीजिए आपके प्रोग्राम में 2 कोर्सेज हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका प्रोग्राम CIG है, सर्टिफिकेट इन गाइडेंस, उसमें आपके कितने पेपर्स होंगे, तो जितने भी पेपर्स होंगे हर पेपर पर आपको एक असाइनमेंट बनाना है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, ये मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ क्योंकि हर प्रोग्राम में नंबर ऑफ पेपर्स अलग अलग होंगे। CIG में मान लीजिए 4 पेपर्स होते हैं मेरी समझ से, तो आपको CIG प्रोग्राम के जितने लर्नर्स हैं उनको 4 पेपर्स के लिए 4 असाइनमेंट बनाना होगा, हर प्रोग्राम हर कोर्स के लिए एक असाइनमेंट। तो आप बेसिकली ये मान के चलिएगा कि क्योंकि थोड़ी सी नॉमेनक्लेचर यूनिवर्सिटी में अलग है, जहाँ रेगुलर यूनिवर्सिटी में हम ये बोलते हैं हमने CIG कोर्स में एडमिशन लिया है या CHR कोर्स में एडमिशन लिया है। इग्नू में जब तक आप जुड़े होंगे तब तक आप CIG प्रोग्राम में एडमिशन लेंगे, CHR प्रोग्राम में एडमिशन लेंगे, और जब भी आप यूनिवर्सिटी से संपर्क करेंगे तो ये प्रोग्राम आपकी यूनिक आइडेंटिटी का हिस्सा होगा। आपका नाम, आपका एनरोलमेंट नंबर, फिर जिस प्रोग्राम के आप लर्नर्स हैं, उसके बाद आप अपनी बात शुरू करेंगे जब भी आप यूनिवर्सिटी के साथ कोई भी संवाद करेंगे, कोई भी कम्युनिकेशन करेंगे। तो कमिंग बैक टू दिस मेन थीम ऑफ द डिस्कशन, आपको आपके प्रोग्राम में जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी पेपर्स हैं, हर पेपर के लिए एक असाइनमेंट रिस्पॉन्स तैयार करना है। ये असाइनमेंट रिस्पॉन्स का अगर हम ब्रीफली अगर हम उसको समझने की कोशिश करें कि असाइनमेंट क्या है, तो असाइनमेंट, जिसको हम हिंदी में सत्रीय कार्य कहते हैं, ये आपके कोर्स से संबद्ध कुछ प्रश्न यूनिवर्सिटी आपको देती है। हर कोर्स के लिए आपको एक प्रश्न पत्र देती है जिसको हम सत्रीय कार्य कहते हैं, और इस सत्रीय कार्य का उत्तर लिखकर आपको आपके स्टडी सेंटर पे एक निश्चित तिथि तक जमा करना होता है। ये निश्चित तिथि क्या है, किस प्रकार से आपको असाइनमेंट लिखना है, ये सारी जानकारी आपके प्रोग्राम गाइड में
बहुत विस्तार से दी हुई है, इसलिए विस्तार से ना बताते हुए बहुत ब्रीफली मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगी। असाइनमेंट की जब आप उत्तर लिखेंगे तो आपकी जो कोर्स मटेरियल आपको यूनिवर्सिटी ने दिया है, चाहे आपने प्रिंट माध्यम ऑप्ट किया हो या आपने डिजिटल माध्यम ऑप्ट किया हो, दोनों सूरतों में आपके पास यूनिवर्सिटी ने मटेरियल प्रोवाइड किया है जो आपके पास अवेलेबल है। अब कुछ लर्नर्स का ये प्रश्न रहेगा कि हमको तो अभी प्रिंटेड मटेरियल मिला नहीं है, तो जब तक आपके पास प्रिंट मटेरियल नहीं आता है तब तक आप, जैसे डॉक्टर नायक और बिनी मैम ने अभी बताया था कि हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटाइज कोर्स मटेरियल की रिपोजिटरी है हमारे इग्नू की वेबसाइट पे, जिसमें सारे प्रोग्राम्स के सारे पेपर, सारे कोर्सेज का स्टडी मटेरियल फ्रीली ओपनली अवेलेबल है। तो जब तक आप लोगों के पास मटेरियल नहीं आता है तब तक आप इस डिजिटल रिपोजिटरी, जिसको हम ई ज्ञान कोश कहते हैं, उसमें अपना प्रोग्राम और अपना पेपर सेलेक्ट करके उस कंटेंट को डाउनलोड कर लीजिएगा एंड टिल द टाइम यू गेट योर स्टडी मटेरियल आप उसको पढ़िएगा। लेकिन आप जब भी असाइनमेंट बनाए तो बिना पढ़े ना बनाए असाइनमेंट, ये हम लोगों का पहला आप लोगों से निवेदन रहेगा। असाइनमेंट पढ़ने के लिए, कोर्स मटेरियल पढ़ने के लिए आपको, जब आप उस कोर्स मटेरियल को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो कोर्स मटेरियल है वो एक नैरेटिव, संवाद के स्टाइल में लिखा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आती है। लेकिन फिर भी, हालांकि पूरे प्रोग्राम में जो एक विजन रहता है वो ये रहता है कि जो स्टूडेंट है वो अपनी पढ़ाई खुद करेगा, अपना अध्ययन खुद करेगा, लेकिन अध्ययन करते समय आपके पास कुछ प्रश्न उठ सकते हैं आपके मन पे, तो उन प्रश्नों के निदान के लिए यूनिवर्सिटी आपको काउंसलिंग सेशंस भी प्रोवाइड करेगी। तो जो भी असाइनमेंट आपको लिखना है, असाइनमेंट पढ़ने के बाद आप संबद्ध कोर्स मटेरियल को अध्ययन करेंगे, उसमें यदि आपकी कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, कोई आइडियाज हैं, कोई सजेशंस हैं, कोई फीडबैक है जो आप शेयर करना चाहते हैं, वो आप साइड में या तो पुस्तिका के साइड में ही नोट करेंगे या किसी पेपर में नोट करेंगे, एंड देन यू विल बी डिस्कसिंग दैट विद योर एकेडमिक काउंसलर, the tutor who would be taking your counseling session at your study center or through electronic media, whether it is Zoom meeting, Google meeting or any other forum that university will be using to interact with you. ये डिस्कशन और डाउट्स पूरा करने के बाद ही आप असाइनमेंट के उत्तर लिखेंगे। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है कि जो आप असाइनमेंट लिख रहे हैं वो आपकी भाषा में हो, आपकी लैंग्वेज में हो, कहीं से आपको कॉपी नहीं करना है, कहीं से आपको असाइनमेंट परचेज नहीं करना है। जो भी आपको रिस्पॉन्स लिखनी है दैट हैज़ टू कम आउट ऑफ योर ओन अंडरस्टैंडिंग, योर ओन कॉम्प्रिहेंशन। ये ना सिर्फ एथिकल रीजंस के लिए ज़रूरी है कि अनफेयर मीन्स यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करती है, अपितु इसलिए भी ज़रूरी है कि यदि आप अपना असाइनमेंट अपनी अंडरस्टैंडिंग से अपने भाषा में लिख लेते हैं तो जो टर्म एंड एग्जाम है, जैसे डॉक्टर नायक ने बताया कि आपको टर्म एंड एग्जाम भी देना होगा प्रोग्राम कंप्लीट करने के लिए, तो आपकी आधी से ज़्यादा तैयारी असाइनमेंट के रिस्पॉन्स लिखने में हो जाती है। तो ये असाइनमेंट आपको लिखना है। अब बुनियादी प्रश्न ये है कि असाइनमेंट आपको मिलेगा कहाँ से। स्टडी मटेरियल तो यूनिवर्सिटी ने आपको भेज दिया, लेकिन असाइनमेंट आपको खुद से डाउनलोड करना है आपकी पेस के अनुसार जब आप असाइनमेंट करना चाहते हैं। थंब रूल ये रहेगा, जब भी आप परीक्षा देना चाहें, सत्रांत परीक्षा, आपकी जो पहली परीक्षा होगी, आपका मिनिमम ड्यूरेशन 6 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद होगी। यदि आप जनवरी 2022 के लर्नर्स हैं, क्योंकि साइकिल्स थोड़ी सी कंप्रेस हुई हैं कोरोना के चलते, तो जो जनवरी माह का, जो जनवरी 2022 सत्र का शिक्षार्थी है, उसके वो अभी अपना शिक्षा अभी आरंभ कर रहा है, लेकिन थंब रूल के अनुसार जब भी एग्जाम हो, आपका जो एग्जाम का नाम होगा दैट विल बी जून 2022 एग्जामिनेशन। यदि आप जून 2022 एग्जाम के लिए अपना सत्रीय कार्य जमा करना चाहते हैं तो जनवरी 22 के लिए जो यूनिवर्सिटी ने असाइनमेंट रिलीज किया है आप वो लेंगे। आप कहाँ से लेंगे? यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आपका पहला सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है फॉर एनी इंफॉर्मेशन एंड फॉर एनी मटेरियल। तो जो आपका असाइनमेंट है वो भी आपको इग्नू की वेबसाइट से डाउनलोड करना है। होम पेज पर स्टूडेंट जोन का एक लिंक है जिसमें बहुत सारे सब लिंक्स दिए हुए हैं विच आर ऑफ वेरी रेलेवेंस, utmost utility for all the learners। ये लिंक आने वाली जर्नी में आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी मदद करेंगे। इन्हीं लिंक्स में से एक लिंक है डाउनलोड्स। आप डाउनलोड्स खोलेंगे तो आप उसमें देखेंगे असाइनमेंट्स का एक लिंक है, वो लिंक आप खोल लेंगे और जब आप देखेंगे लिंक को ओपन करके तो आप पाएंगे कि इसमें असाइनमेंट्स यूनिवर्सिटी ने लेवल वाइज अरेंज किए हैं।
लेवल मीन्स मास्टर्स लेवल के असाइनमेंट्स एक सेक्शन में होंगे, डिग्री बैचलर्स लेवल के एक सेक्शन में होंगे, डिप्लोमा प्रोग्राम्स के एक सेक्शन में होंगे, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स के एक सेक्शन में होंगे। तो क्योंकि आप सब सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स के लर्नर्स हैं, तो यू विल select that assignment section जिसमें certificate programs के assignments हैं, and then out of that you will be choosing your own program. अब प्रोग्राम चूज करने के लिए आप ये मान के चलेगा कि जब तक आप इस यूनिवर्सिटी में रहेंगे आप एक्रोनिम्स का बहुत इस्तेमाल करेंगे, शॉर्ट फॉर्म्स। हम लोग जब भी आपसे बात करेंगे तो वो छोटे छोटे उनको कॉम्प्रेस करके एक्रोनिम्स के तौर पे हम लोग आपसे बात करते हैं। फिर CIG पर आते हैं, हम लोग CIG बोलेंगे। सर्टिफिकेट इन गाइडेंस के जो लर्नर्स हैं उनको मालूम होना चाहिए कि उनका प्रोग्राम का कोड क्या है। तो ये जो कोड्स हैं, ये जानकारी होना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप असाइनमेंट जमा करेंगे तो आपको प्रोग्राम कोड और असाइनमेंट का जो कोर्स कोड है, जिस भी सब्जेक्ट का, जिस भी पेपर का आप असाइनमेंट लिख रहे हैं, वो कोर्स कोड आपको मेंशन करना है। तो ये जानकारी अगेन आपको प्रोग्राम गाइड से मिलेगी। तो जब भी आप कोई एक्टिविटी शुरू करें तो प्रोग्राम गाइड को सामने रखिएगा, भले उसका रेलेवेंट पेज का फोटो कॉपी करके स्क्रीनशॉट लेके जो भी आप फाइल बना रहे हैं उस पर आप पोस्ट कर दीजिएगा, पेस्ट कर दीजिएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आप अपना फोल्डर हार्ड मटेरियल में रख रहे हैं या कंप्यूटर पे रख रहे हैं। तो जब भी आप कुछ भी एक्टिविटी करें तो प्रोग्राम कोड और कोर्स कोड को रेफर कीजिएगा, सो दैट जब आप रिस्पॉन्स लिखें तो उसमें गलती ना हो। क्योंकि एक बार आपने असाइनमेंट जमा कर दिया और कोर्स 1 की जगह कोर्स 2 लिख दिया तो आपकी इवैल्यूएशन उसके हिसाब से होगी और उसमें आपको लेटर ऑन इनकन्वीनियंस डिडक्शन ऑफ मार्क्स फेस करना पड़ सकता है। यूनिवर्सिटी में इम्प्रूवमेंट की कोई स्कोप नहीं है, योर फर्स्ट एफर्ट हैज टू बी द बेस्ट एफर्ट। तो इसलिए आप कुछ भी काम शुरू करने से पहले, चूंकि अभी हम असाइनमेंट की बात कर रहे हैं, यू विल बी रेफरिंग द प्रोग्राम गाइड टू नो what is your program code, what is your course code, and which course you are writing the assignment of. Then you will be referring the study material, जो भी ब्लॉक है relevant आपके कोर्स से pertaining उसको आप पढ़ेंगे। Then you will be writing the notes, साइड में आप डाउट्स लिखेंगे, उनको आप डिस्कस करेंगे with your peer group or with the academic counselor during meetings which will be regularly arranged by the university for you, and then you will be writing the response in your own hand. Typed response, unless and otherwise indicated in your program guide, is not acceptable. यदि उसी केस में यदि आपकी प्रोग्राम गाइड पे मेंशन है कि आप टाइप रिस्पांस जमा कर सकते हैं, तभी आप टाइप रिस्पांस जमा करेंगे, अन्यथा आपको अपने हाथ से असाइनमेंट रिस्पांस लिखना है। ब्लू या ब्लैक जो भी आपको सुविधा हो वो कलर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रूल्ड पेपर, ब्लैंक पेपर, फुल स्केप पेपर, रजिस्टर के पेजेस, कॉपीज के पेजेस, ब्लैंक A4 साइज पेपर, आप कोई भी पेपर ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर अवेलेबिलिटी। ओनली रिक्वायरमेंट है कि आपका जो हैंड रिटन असाइनमेंट हो वो लेजिबल हो, साफ सुथरे अक्षरों में लिखा हो। उसके प्रथम पृष्ठ में आप आपकी जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हैं वो मेंशन करेंगे और उसके साथ साथ आप जो भी असाइनमेंट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं उसका प्रिंट आउट लगाएंगे। ये चीजें लगाने से आप जो भी इवैल्यूएटर आपका असाइनमेंट इवैल्यूएट करेगा उसको ये कन्वीनियंस देंगे कि इस प्रश्न का असाइनमेंट आपने लिखा है और ये असाइनमेंट जो आप लिख रहे हैं ये वैलिड क्वेश्चन है। अब ये वैलिड क्वेश्चन का मतलब ये है, चूंकि यूनिवर्सिटी ने आपको फ्रीडम दिया है कि आप असाइनमेंट कभी भी लिख सकते हैं, लेकिन वो फ्रीडम की एक लिमिटेशन है, डिलिमिटेशन है। वो ये है कि आप जब भी असाइनमेंट लिखें तो आपको वो असाइनमेंट करना है जो उस सत्र के लिए वैलिड हो। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी हर सत्र के लिए एक नया असाइनमेंट रिलीज करती है। तो बाई चांस अगर आप उस सत्र का उस एकेडमिक कैलेंडर में असाइनमेंट नहीं कर पाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप अगले एकेडमिक ईयर में जब असाइनमेंट लें तो पिछले साल का असाइनमेंट नहीं लेंगे, जो करंट असाइनमेंट होगा वो लेंगे। और आपकी सुविधा के लिए यूनिवर्सिटी बहुत साफ अक्षरों में असाइनमेंट के फर्स्ट पेज पे प्रिंट करती है, असाइनमेंट फॉर जनवरी 2022/जुलाई 2022 या जुलाई 2021 जैन 2022। तो ये आपको चेक कर लेना है कि आप जब असाइनमेंट डाउनलोड करें तो उस सत्र का डाउनलोड करेंगे जो सत्र आपके लिए एप्लीकेबल है। हम लोग ये मानते हुए चल रहे हैं कि आप मिनिमम ड्यूरेशन में आपकी प्रोग्राम पूरी करेंगे, तो उसको मद्देनजर रखते हुए आपके लिए टू स्टार्ट विद आप सिंपल एक थंब रूल रख सकते हैं कि जब आप असाइनमेंट डाउनलोड करें तो जनवरी 2022 में जो असाइनमेंट रिलीज हुआ है उसको आप डाउनलोड करके
जो यूनिवर्सिटी का प्रोसीजर है उसके अनुसार उत्तर लिखकर एक निश्चित तिथि तक जमा कर दें। नॉर्मली अगर जो साइकिल रहती है वो जनवरी 2022 सेशंस के जो लर्नर्स हैं सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स के, वो जून 22 में एग्जाम देंगे। तो चूंकि यूनिवर्सिटी का ये नियम है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जब भी आप एग्जाम फॉर्म भरें तो यूनिवर्सिटी का एग्जाम देने से पहले यूनिवर्सिटी आपसे ये अंडरटेकिंग लेगी कि आपने जिस भी पेपर का एग्जाम देना चाहते हैं उस पेपर का असाइनमेंट आपने जमा कर दिया है। इसका मतलब ये है कि बिफोर फिलिंग द एग्जामिनेशन फॉर्म, बिफोर अप्लाइंग फॉर टर्म एंड एग्जामिनेशन, you should make sure you have submitted the assignment response, not just for the technical requirement but also as a preparation for your theory examination। क्योंकि जब आप असाइनमेंट लिखेंगे तो कोर्स पढ़ेंगे, और कोर्स जब आप पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी ऑलमोस्ट 75% से ऊपर तक हम लोगों का एक अनुभव रहा है कि 75% से ऊपर आपकी तैयारी सिर्फ असाइनमेंट लिखते लिखते हो जाती है। तो ये असाइनमेंट के ऊपर एक मोटा सा ओवरव्यू हम लोगों ने आपको देने के लिए कोशिश किया है। आने वाले टाइम पे हम लोगों का इंटरेक्शन होता रहेगा। मेरा नाम कुमुद वर्मा है। इस रीजनल सेंटर पे मैं असाइनमेंट कंपोनेंट देख रही हूँ, प्रोजेक्ट कंपोनेंट देख रही हूँ हाल फिलहाल। जैसे डॉक्टर नायक ने बताया कि प्रोजेक्ट कंपोनेंट भी कुछ प्रोग्राम्स का हिस्सा है। सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स में कुछ चुनिंदा प्रोग्राम्स हैं जिसमें प्रोजेक्ट होगा, कुछ चुनिंदा प्रोग्राम्स हैं जिसमें प्रैक्टिकल्स होंगे। ये दो कंपोनेंट्स सब सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स में नहीं होंगे, लेकिन असाइनमेंट कंपोनेंट और थ्योरी एग्जामिनेशन हर सर्टिफिकेट प्रोग्राम में होगा, एक्सेप्ट फॉर वन प्रोग्राम जिसमें असाइनमेंट कंपोनेंट की जगह कुछ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज हैं। तो स्पेसिफिक जानकारी आई रिपीट आप आपकी जो प्रोग्राम गाइड है उसमें पाएंगे, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप प्रोग्राम गाइड का सर्वप्रथम मतलब बिफोर स्टार्टिंग एनी एक्टिविटी प्लीज गो थ्रू योर प्रोग्राम गाइड वेरी केयरफुली। So this is all I had to say for now. We'll be meeting again and very soon I hope. With this, I again wish you all the very best and welcome you to the university. Thank you so very much. Over to you, Subhash. थैंक यू मैम। मैम ने बहुत अच्छे से विस्तार से असाइनमेंट कंपोनेंट के बारे में आप लोग को बता दिया है। मेरे ख्याल से इसके बारे में आपका कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। एक असाइनमेंट कंपोनेंट था, मैडम ने जैसे बताया हर असाइनमेंट सबमिशन का एक कैलेंडर रहता है, तो मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा क्योंकि जनवरी सेशन का असाइनमेंट है। तो यूजुअली जो यूनिवर्सिटी का कैलेंडर रहता है उसमें असाइनमेंट में लिखा रहता है कि आपको कब सबमिट करना है, लेकिन ये जनवरी सेशन का जो एडमिशन है सत्र जो है एडमिशन थोड़ा लेट में वाइंड अप हुआ, तो इसलिए यूनिवर्सिटी ने असाइनमेंट सबमिशन का डेट भी एक्सटेंड किया है, जो कि यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में वो ऑलरेडी नोटिफिकेशन है। उसका लास्ट डेट है 15 मई। तो 15 मई तक आप जो जून में एग्जाम देंगे जून 22 में, तो 15 मई तक उनको असाइनमेंट लिख के उनका रेस्पॉन्स उनको सबमिट करना पड़ेगा उनके स्टडी सेंटर में। दूसरे कंपोनेंट रहा, जैसे असाइनमेंट एक कंपोनेंट रहा, तो दूसरा रहा एग्जामिनेशन। जब आप जैसे मैडम ने अभी बताया कि आप एग्जामिनेशन फॉर्म जब फिलअप करेंगे ऑनलाइन, जैसे आपने एडमिशन लिया था इग्नू की वेबसाइट लॉगिन करने के बाद आप रजिस्टर ऑनलाइन में जाएंगे और उसमें टर्म एंड एग्जामिनेशन करके एक आइकन है, तो आप उसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको एग्जाम फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा जून 22 सेशन के लिए। उसका भी एक कैलेंडर ईयर रहता है, क्योंकि पेंडेमिक के लिए सारे जो कैलेंडर का जो डेट्स है थोड़ा सा एक्सटेंड होके गया है, क्योंकि अभी 11 तारीख को ही दिसंबर टर्म एंड का एग्जाम खत्म हुआ है, तो अभी जून का लिंक आने वाला है। तो आप लोग को इग्नू की वेबसाइट चेक करना पड़ेगा, जैसे ही टर्म एंड का लिंक ऑनलाइन लिंक खुल जाएगा तो आप लोग को एग्जाम फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। एग्जाम फॉर्म सबमिट से पहले आपको पूछा जाएगा कि आपने असाइनमेंट सबमिट किए कि नहीं। अगर आप नो लिखते हैं तो फिर वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि कंपलसरी कंपोनेंट है। जब तक आप असाइनमेंट सबमिट नहीं करेंगे आप एग्जाम फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है एज पर यूनिवर्सिटी नॉर्म्स। जब आप असाइनमेंट सबमिट करके एग्जाम फॉर्म सबमिट कर देंगे, एग्जाम फॉर्म जब सबमिट करेंगे आपको पर कोर्स 200 रुपीज़ जो यूनिवर्सिटी का जो फीस है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा ऑनलाइन। तो सबमिट करने के बाद आप एग्जाम फॉर्म सबमिट करने के बाद जो टेंटेटिव शेड्यूल भी यूनिवर्सिटी एग्जाम का 1 महीना पहले यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में अपलोड करता है, लेकिन वो टेंटेटिव है। लेकिन जब आपका हॉल टिकट जनरेट होगा
एग्जाम से 15 दिन या 20 दिन पहले, तो एक्चुअल डेट या एक्चुअल टाइमिंग वो हॉल टिकट में मेंशन होगा। तो आप वो हॉल टिकट डाउनलोड करके प्रिंट लेके आपका जो स्टूडेंट आई कार्ड है साथ में लेके आपको एग्जाम देने के लिए आपका जो एग्जाम सेंटर आप चुने होंगे वहाँ पे जाना पड़ेगा। दूसरी बात है, यूनिवर्सिटी का ये फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर आप भोपाल रीजनल सेंटर के अंडर एडमिशन लिए हैं लेकिन आप जब एग्जाम होगा तो आप और कहीं और किसी सिटी में होंगे, तो यूनिवर्सिटी का ये भी प्रावधान है कि आप जिस सिटी में होंगे वहाँ भी एडमिशन, वहाँ भी एग्जाम दे पाएंगे। लेकिन उसके लिए ये जरूरी है, जब आप एग्जाम फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपको उस सिटी का, जैसे सपोज आप उस टाइम दिल्ली में होंगे तो दिल्ली रीजनल सेंटर में जब आप एग्जाम फॉर्म भरेंगे तो रीजनल सेंटर उसमें पूछेगा। तब जब आप दिल्ली रीजनल सेंटर क्लिक करेंगे उसके जुरिस्डिक्शन में जो भी एग्जाम सेंटर होगा वो लिस्ट शो करेगा, और आपके आसपास जो एग्जाम सेंटर होगा आप उसको सिलेक्ट करके आप वही एग्जाम सेंटर जब सिलेक्ट करेंगे तो आप आपका एग्जाम आप वहीं जाके दे पाएंगे। लेकिन लास्ट मोमेंट में ऐसा होता है कि स्टूडेंट क्या करते हैं कि भोपाल रीजनल सेंटर के अंदर एग्जाम सेंटर ले लिए और तभी दिल्ली में है, तो फिर एग्जाम सेंटर चेंज के लिए मेल करते हैं, तो ताकि उस टाइम बहुत दिक्कत हो जाता है, क्योंकि चेंज एग्जाम सेंटर बहुत इतना इजी नहीं है। तो इसलिए आपको ही तय करना पड़ेगा आप उस टाइम कहाँ पे रहेंगे और एग्जाम आपको कहाँ देना पड़ेगा। जब आपका असाइनमेंट एग्जाम ये सारे कंप्लीट हो जाएगा, एग्जाम के बाद फिर एग्जाम का जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, सारे कंपोनेंट कंप्लीट के बाद यूनिवर्सिटी आपको मार्कशीट और प्रोविजनल डिग्री इशू करता है। ये पूरा यूनिवर्सिटी का नॉर्म्स है। और आपका अगर कोई अभी मेरे साथ डॉक्टर अंशुमन उपाध्याय जुड़े हुए हैं, अगर अंशुमन सर आप हेलो अंशुमन सर। मैं सुन पा रहा हूँ, मैं सुन पा रहा हूँ। सुन पा रहे हैं तो एग्जाम के बारे में अगर कुछ ऐड करना चाहें प्लीज। देखिए, जैसा कि हमारे साथियों ने आपको बता ही दिया है कि क्योंकि 6 मंथ्स का प्रोग्राम है ये, तो आपका एग्जाम्स जून में प्रस्तावित है। उसका जो नाम होगा वो जून टर्म एंड एग्जाम 2022 होगा, लेकिन कोविड के कारण सभी कुछ शिफ्ट हो रहा है। जैसे अभी हमारा दिसंबर और एग्जाम 4 अप्रैल तक हुआ था, तो अभी तक हम आपको ये एग्जैक्टली डेट की श्योरिटी नहीं बता सकते। लेकिन जब भी मेरे ख्याल से मई के प्रथम सप्ताह या द्वितीय सप्ताह तक जरूर कुछ न कुछ इग्नू की वेबसाइट पर आ जाएगा। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप इग्नू की वेबसाइट पर देखें, और एग्जामिनेशन फॉर्म भी आएगा। आप सभी लोगों को एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, ऑनलाइन जाके भरना है, 200 रुपीज फीस है। ये सब चीजें बता दी गई है। एक चीज में बहुत सुबह भी एक मीटिंग हुई थी, बहुत सारे लोगों के प्रश्न थे। उसमें यह प्रश्न था कि अगर मान लीजिए मेरा कोई एग्जाम अभी मैं नहीं दे पाता तो अगले 6 महीने में दे सकता। तो अगर आपका कोई एग्जाम छूट जाता है या आप नहीं देना चाहते हैं तो आप उसके लिए फिर से एग्जाम फॉर्म भरेंगे, फिर से एग्जाम फीस देंगे, और उसके बाद ये 6 मंथ्स के प्रोग्राम जब तक वो वैलिडिटी है आपका तब तक आप उसको दे सकते हैं। तो ये एग्जामिनेशन के बारे में बताना चाहता था। एग्जामिनेशन का टेंटेटिव डेट शीट आ जाता है, और डेट शीट में लिखा रहता है कि किस तरह के एग्जामिनेशन होंगे, किसके आपके OMR बेस्ड होंगे और किसके रिटन टाइप होंगे। ज्यादातर OMR बेस्ड ज्यादातर रिटन एग्जामिनेशन होते हैं, जिसके OMR बेस्ड होते हैं वो उसको स्पेसिफाई कर दिया जाता है। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि डेट शीट पर ये लिखा रहता है कि सेशन जो प्रथम सत्र होगा वो 3 घंटे का, द्वितीय सत्र जो होता है परीक्षा का वो 3 घंटे का होता है। लेकिन एग्जैक्ट ड्यूरेशन ऑफ द क्वेश्चन पेपर जो 1.5 घंटे का भी हो सकता है, 2 घंटे का भी हो सकता है, 3 घंटे का भी हो सकता है, ये आपको क्वेश्चन पेपर पर ही मिलेगा। तो जैसे ही आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर मिले, सबसे पहले आप देखिए कितने अंक का है, दूसरा कितना ड्यूरेशन है, और तीसरा आपको देखना है कि कौन सा क्वेश्चन कंपलसरी है या कितने पार्ट्स करने हैं। ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा समय निकाल के क्वेश्चन पेपर को जरूर से अध्ययन करना चाहिए। आप पुराना भी क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, लेकिन पुराना क्वेश्चन पेपर जरूरी नहीं है कि वो नेक्स्ट टाइम वैसा ही रहे। आप जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो आप उसका ड्यूरेशन जरूर से देख लें। जो आपके हॉल टिकट पे या जो डेट शीट पे लिखा रहेगा उसमें एक एस्टेरिस्क डाल के ये जरूर लिखा रहता है कि एग्जैक्ट ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन पेपर।
डॉक्टर नायक, अगर किसी का प्रश्न हो तो हम लोग ले सकते हैं। सर इसमें पासिंग परसेंटेज भी थोड़ा बता दीजिए। सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स का जी देखिए, जो पासिंग परसेंटेज है, पासिंग परसेंटेज के लिए आप अपने प्रोग्राम गाइड देखें। जनरली जो जैसे हमारा सीसीएच का प्रोग्राम है, शायद उसके स्टूडेंट्स आज नहीं है, उनमें 50% है, और बाकी सभी में सर्टिफिकेट प्रोग्राम और ग्रेजुएशन में 35% मार्क्स पासिंग होते हैं। लेकिन आप सभी लोगों के अलग अलग जो प्रोग्राम्स हैं, आपसे एक बार अनुरोध है, आपको पहले भी मैम ने बताया है कि आप प्रोग्राम गाइड देखें। प्रोग्राम गाइड में जो एकेडमिक इंस्ट्रक्शंस दिए हुए उसमें लिखा हुआ है कि पासिंग परसेंटेज कितना होता है। तो ये जो पासिंग परसेंटेज है वो आपको असाइनमेंट में अलग से पास होना है और थ्योरी में अलग से पास होना है। तो वो दोनों मिनिमम परसेंटेज, सपोज 35% है तो 35% मार्क्स आपको असाइनमेंट्स में भी पाने हैं और 35% मार्क्स आपको थ्योरी में भी पाने हैं। दोनों में अलग अलग आपको पास होना और दोनों मिलाकर आपको पास होना है। तो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स जो होता है वो आपके प्रोग्राम गाइड में दिया हुआ है, और उस प्रोग्राम गाइड को आप जरूर से पढ़िए। सबसे पहले आप इग्नू की वेबसाइट खोलिए, अपना प्रोग्राम टाइप कीजिए और उसमें गाइड लिखिए, तो प्रोग्राम गाइड आपको मिलेगा। आप उसको डाउनलोड करके आप इसको कर सकते हैं। डॉक्टर नायक, कुछ सर सारे इसी के साथ हम लोग फ्लोर को ओपन करते हैं, अगर जी। किसी का कोई सवाल है तो हम लोग उसका आंसर दे सकते हैं, अगर आप गुड permit आफ्टरनून सर। पहले सवाल पूछने से पहले आप हैंड रेज कीजिए ताकि एक एक अपना सवाल बताए ताकि उसका रिजल्व हो पाए, सोल्यूशन हो पाए। अगर आप आते टाइम सारे लोग बताएंगे तो इसका सोल्यूशन दिक्कत हो जाए। हाँ जी, आप कौन बोल रहे थे अभी? कुछ क्रिएशन लिख रहे थे। Depends from Indore. Yeah. हाँ जी बताइए। Sir, I have opted for Russian language, certificate in Russian language. And again, इसके साथ में एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स भी चल रहा है जिसका सेशन मेरा जुलाई 21 का सेकेंड ईयर है। तो इज दैट एग्जामिनेशन क्लैशेस इन बिटवीन जून और जनवरी सेशन? और दूसरा ये कि जैसे मैंने जो रीजनल सेंटर है वो भोपाल ऑप्ट किया है, पर मैं स्टडी सेंटर में जो रशियन लैंग्वेज का कोर्स है वो यहाँ पर नहीं है, तो क्या मैं अपने असाइनमेंट यहाँ के स्टडी सेंटर में भी डिपॉजिट कर सकता हूँ इन रिस्पेक्ट ऑफ उसकी जो मेरा जो रीजनल सेंटर है वो भोपाल है? इसके अलावा आपका स्टडी सेंटर कौन सा है? तो स्टडी सेंटर भी एक्चुअली में भोपाल है, बट आई एम रिजाइडिंग एट इंदौर। आपका प्रोग्राम क्या है? सर्टिफिकेट इन रशियन लैंग्वेज, CRUL। ये रशियन लैंग्वेज के लिए अभी स्टडी सेंटर एक ही जगह है, भोपाल है, क्योंकि डायरेक्ट यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे एक्टिवेट किया है, तो आप स्टडी सेंटर चेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी आपको असाइनमेंट है जो सारे आप बाय पोस्ट भी भिजवा सकते हैं यहाँ पे, और जो भी क्लास शेड्यूल होगा। हाँ जी बताइए। In that case, the acknowledgement is to be treated as the assignment deposit, right? आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। सर इस केस में मतलब जो रहेगा मुझे की स्लिप है वो एज अ एक्नॉलेजमेंट ट्रीट करूं कि जो मैंने असाइनमेंट है वो वहां डिपॉजिट कर दूं? एक्नॉलेजमेंट के लिए आप सभी को एक बात याद रखना है, जब भी आप अपना असाइनमेंट सबमिट करेंगे तो इसका एक कॉपी, फोटोकॉपी या फिर पीडीएफ स्कैन करके पीडीएफ कॉपी आपके पास रखना है, क्योंकि जैसे अभी ये बता रहे हैं कि ये इंदौर में रहते हैं और भोपाल भेजेंगे। बाई चांस अगर ड्यूरिंग द पोस्टल ट्रांजैक्शन कुछ लॉस होता है तो फिर आपके पास जो रिटर्न कॉपी रहेगा उस बेसिस पे हम उसको दोबारा एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं रखेंगे तो फिर उस टाइम फिर यूनिवर्सिटी आपको पूछेगा कि आप दोबारा सबमिट करो असाइनमेंट, तभी स्टूडेंट यूजुअली बोलते हैं हमने सबमिट कर दिया लेकिन हम दोबारा नहीं कर पाएंगे। जब तक आप असाइनमेंट सबमिट नहीं करते हैं तो आपका ये कंपोनेंट कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए आप जो जब भी भेजेंगे एक कॉपी आपके पास रखिएगा, और उसका आप जो एक्नॉलेजमेंट मांग रहे हैं जैसे ही हमारा पास पहुंच जाएगा असाइनमेंट तो हम लोग आपको मेल के थ्रू कम्युनिकेट कर पाएंगे। ओके सर, एंड इट विल बी डिस्पैच्ड टू द रीजनल डायरेक्टर ऑफ रीजनल सेंटर, राइट? यस, टू द रीजनल डायरेक्टर इग्नू रीजनल सेंटर भोपाल और 12 आरेरा हिल्स भोपाल। जो भी एड्रेस है वेबसाइट पे वो स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजना है, कोई कोरियर या प्राइवेट पोस्ट नहीं, स्पीड पोस्ट के थ्रू। ओके श्योर सर, थैंक यू सो मच। नमस्ते सर, मेरा नाम नम्रता खंडेलवाल है। जी बताइए। हेलो
मेरा नाम नम्रता खंडेलवाल है, मैं CPY की स्टूडेंट हूँ, से प्रोग्राम। सर्टिफिकेट इन योगा, हाँ CPY। जी, हाँ जी, हाँ सर, बताइए। मुझे पूछना था कि अगर मैं असाइनमेंट इस 15 मई को नहीं करती हूँ डिपॉजिट, तो फिर मैं नेक्स्ट कब कर सकती हूँ? जून में एग्जाम देने के लिए यूनिवर्सिटी ने डेट एक्सटेंड किया है, मई 15 मई। अगर आप नहीं, नहीं वो उसमें हाँ मेरा पॉसिबल नहीं होगा, तो उसके बाद कौन सी डे, मतलब कौन सा मंथ में रिलीज होगा ये असाइनमेंट? नया असाइनमेंट कब रिलीज होगा? नया असाइनमेंट नेक्स्ट सेशन में रिलीज होगा जब जुलाई का एडमिशन कंप्लीट होगा। तो ये सेशन होगा जुलाई के बाद में। जुलाई के बाद में रिलीज होगा। ओके, थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर। आसिया मेरा अग्रवाल। जी सर, सर मेरा इशू ये है कि जो एनरोलमेंट नंबर मुझे मेरे एप्लीकेशन फॉर्म पे रिसीव हुआ है, उसको यूज़ करके मैं जो आईडी एंड पासवर्ड हमें लॉग इन करने बोला था, वो मैं यूज एक्सेस करने की कोशिश कर रही थी, पर वो बार बार मुझे इनकरेक्ट एनरोलमेंट नंबर बता रहा है। तो मैं कैसे डील करूँ, मतलब कैसे अपना आपने आपने अपना आईडी कार्ड, स्टूडेंट आईडी कार्ड डाउनलोड किए है ना? नहीं सर, वही तो नहीं हो पा रहा है। मतलब मैं वही डाउनलोड करने के लिए आप अच्छा वो इंफॉर्मेशन असर डाल रही थी, बट वो इनकरेक्ट है ऐसा बता रहा है। हाँ, उस केस में अगर आपने आइडेंटिटी कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं तो आपने जो यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट किया था उसको लॉगिन करके आपका अकाउंट से जाके अपना डाउनलोड कर सकते हैं आपका आई कार्ड। या फिर अगर नहीं मिलता है तो आप इग्नो भोपाल को एक ईमेल करिएगा। अपने ईमेल आईडी यहाँ पे लिख रहा हूँ चैट बॉक्स में। उसमें आप जब ईमेल करेंगे तो एडमिशन सेक्शन जो है आपका आइडेंटिटी कार्ड डाउनलोड करके आपको मेल कर देगा। ठीक है, ये ओके सर। ईमेल आईडी है rcbhopal@igno.ac.in। ठीक है, आशुतोष आशुतोष कौशल। नमस्ते सर। नमस्ते, आपका क्या हेलो। सवाल है बताइए। हाँ, मैंने CPY कोर्स में इनरोलमेंट किया है। मेरा प्रश्न है जी कि कुछ इसके लिए प्रैक्टिकल के लिए या थ्योरी के लिए कुछ ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया जाता है रीजनल सेंटर पे? हाँ, योगा प्रोग्राम में एक प्रैक्टिकल भी एक कंपोनेंट है। तो उसके लिए हम लोग वेट किए हैं, यूनिवर्सिटी जब हमें गाइडलाइन प्रोवाइड कराएंगे तभी फिर हम प्रैक्टिकल के लिए आपको कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन अभी आप असाइनमेंट कंप्लीट करिए और सबमिट करिए। आपको भी सबमिट करना है रीजनल सेंटर में ही। आप अगर भोपाल में है तो जी। बाय पर्सन आके सबमिट कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप बाय पोस्ट कर सकते हैं। और जो टाइमिंग रहेगा स्टडी ओके, सेंटर का थैंक यू वेरी मच। वो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे रहेगा। ठीक है, हेलो। ये जी ऑनलाइन बताइए। स्टडी होगा, प्रैक्टिकल या फिर ऑफलाइन होगा? आशुतोष, हेलो। वो हम लोग वेट करे हैं, जो भी गाइडलाइन आएगा अकॉर्डिंगली कम्युनिकेट करेंगे, अभी आपको नहीं बता पाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। हेलो। हाँ जी, ओम पांडे जी बताइए। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा सर कोर्स पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी है। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा सर ये जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो स्टूडेंट लॉगिन का पेज है उस पर लॉगिन नहीं हो रहा है एनरोलमेंट नंबर से। आपको आपको एनरोलमेंट नंबर मिल गया है? हाँ जी सर। तो आप इग्नो के वेबसाइट लॉगिन करिए, igno.ac.in। ठीक है, जी। इसमें हूँ। इग्नो के वेबसाइट लॉगिन करिए igno.ac.in। इसमें ओके स्टूडेंट सर। सपोर्ट में जाके स्टूडेंट जोन में क्लिक करिए और जी। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में क्लिक करके एनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम एंट्री करके सबमिट करिए, वो डिटेल दिखाएगा। सर उसी में प्रोग्राम डिटेल में जो प्रोग्राम मतलब कि जो दिखा रहा है प्रोग्राम नेम में, उसमें मेरे प्रोग्राम का नाम लिख के नहीं आ रहा है। तो ईमेल करिए, ये जो मेल आईडी मैंने लिखा है ना जी rcbhopal@igno.ac.in, जी। इस डिटेल्स आपका जो भी प्रॉब्लम है ईमेल करिए। ओके सर। और सर मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर मैं अभी असाइनमेंट ये वाला सबमिट कर दे रहा हूँ, लेकिन एग्जाम अगर मुझे ये मतलब कि जुलाई सेशन वाला देना हो तो वो दे सकता हूँ? दे सकते हैं। अगर आप अभी असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं तो जुलाई सेशन में, जब जुलाई सेशन का एग्जाम फॉर्म रिलीज होगा तभी आप एग्जाम जी। फॉर्म सबमिट करके फिर एग्जाम दीजिएगा। दोबारा असाइनमेंट सबमिट करना नहीं पड़ेगा अगर आप असाइनमेंट में पास हो जाते हैं तो। ओके सर। और सर अगर मान लीजिए जून वाला मुझे एग्जाम देना है तो उसके लिए प्रोजेक्ट कब तक सबमिट करना होगा? असाइनमेंट 15 मई तक।
नहीं प्रोजेक्ट सर, प्रोजेक्ट भी सबमिट करना है। प्रोजेक्ट के लिए आपको प्रोजेक्ट गाइड चेक करना पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर, मैं गिरिजेंद्र शर्मा, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन योगा से। जी बताइए। सर मेरा सेंटर भोपाल है, तो इसके एग्जाम, और मैं बेसिकली इंदौर से हूँ, तो मेरे एग्जाम भोपाल में होंगे या इंदौर में? मैंने अभी कुछ ही देर पहले ही बताया है कि आप एग्जाम जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो जी आप सर। जिस सिटी सिलेक्ट करेंगे उसी सिटी में एग्जाम देंगे। जरूरी ओके, नहीं है थैंक यू। आपको भोपाल आना एग्जाम देने के लिए। जी आपको सर। ये सर करना है उस time कि आप कहाँ एग्जाम देंगे। जी सर। सर दूसरा प्रश्न मेरा ये था कि 15 मई लास्ट डेट है, और बाय पोस्ट अगर असाइनमेंट भेजने हैं, तो अगर हम यहाँ पे मतलब 11 या 12 मई को भेज देते हैं और वहाँ पे वो डिले होते हैं, तो क्या एक्सेप्टेबल रहेंगे, या मतलब वहाँ पे? एक्सेप्टेबल रहेगा, इवन आप 15 को भी भेजेंगे तो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। और किसी का कोई सवाल है? हेलो Good जी afternoon, sir. जी समृद्धि जी बताइए। Sir, I am enrolled in CRD course, CRD program, and I'm not able to access the digital material जो e-ज्ञान कोर्स में दिया है वो uh, ई ज्ञान कोर्स में जो स्कूल दिखा रहा है उसमें आपको स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन में क्लिक करना पड़ेगा, और उसमें जाके फिर करंट में क्लिक करके फिर आप सर्टिफिकेट प्रोग्राम में क्लिक करेंगे तो उसमें दिखाए। सर इसके लिए अलग से लॉगिन नहीं करना पड़ेगा ना, उसके लिए नहीं ये नहीं, सामने ही। ये ओपन है। अब जब इग्नो के वेबसाइट लॉगिन करेंगे igno.ac.in तो होम पेज में देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है ई ज्ञान कोर्स। तो जब आप ई ज्ञान कोर्स में क्लिक करेंगे तो फिर इसमें सेल्फ लर्निंग मटेरियल कई सारी चीज आएगा, वीडियो, यूट्यूब। आप सेल्फ लर्निंग मटेरियल में क्लिक करेंगे तो डिफरेंट स्कूल दिखेगा। स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन में जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद सर्टिफिकेट प्रोग्राम इसमें CRD दिखाएगा। ओके सर, थैंक यू। राजेश जी, राजेश बोरकर। सर नमस्कार सर। नमस्कार, बताइए। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि सर अभी जैसे जनवरी में मैंने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, और अगर मैं जून का एग्जाम देता हूँ प्रोग्राम क्या है? तो दे सकता हूँ जून का एग्जाम? आपका प्रोग्राम का नाम क्या है? सर्टिफिकेट इन एनर्जी मैनेजमेंट सर। हाँ, जून में तो आप एलिजिबल हो एग्जाम देने के लिए। अगर आप जून में एग्जाम नहीं देना चाहते हैं तो फिर दिसंबर में भी दे पाएंगे, नेक्स्ट जून में भी दे पाएंगे, लेकिन जून में आपका एलिजिबिलिटी है, आप दे पाएंगे। उसके लिए आपको 15 तो मई अभी अगर मैं 15 मई तक अगर अपने असाइनमेंट्स आपको सबमिट कर देता हूँ तो मतलब जून के एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी मेरी हो जाती है ना? हाँ जी, आपको अपना स्टडी सेंटर में असाइनमेंट सबमिट करना पड़ेगा। जी सर, जी जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू। सर जैसे CPY हाँ नम्रता बताइए। में 2 पेपर से BG1 और BGY हाँ सुन रहे हैं, बताइए। और BGY2। हाँ हाँ, तो हम एक का असाइनमेंट दे सकते हैं कैसे? BGY का इस सेशन में हम सबमिट कर दो, BGY BGY2 का नेक्स्ट सेशन में सबमिट करें। कर सकते हैं। अगर आप 2 पेपर से एक ही पेपर आप अभी प्रिपेयर हो पा रहे हैं तो आप एक ही पेपर का असाइनमेंट सबमिट करिए, एग्जाम फॉर्म भी एक ही पेपर का सबमिट करिए और एक ही का एग्जाम दीजिए। फिर नेक्स्ट जो एग्जाम होगा दिसंबर में उसमें फिर आप नेक्स्ट असाइनमेंट सबमिट करके नेक्स्ट एग्जाम भी दे पाएंगे। वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने प्रिपेयर हो पा रहे हैं और कितने पेपर दे पा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि 2 भरे तो 2 देंगे, नहीं तो कुछ बैकलॉग लग जाएगा। बैकलॉग का सिस्टम ही नहीं है यूनिवर्सिटी। ओके ओके, थैंक यू सर। पीरियड रहेगा 1.5 या 2 इयर्स, उसी के अंदर आपको एक कोर्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सर। हेलो। हाँ जी बताइए। वन मोर थिंग कि जैसे मैंने एक दूसरे कोर्स में एडमिशन ले रखा है जो पोस्ट ग्रेजुएशन में है, और उसका एग्ज़ाम भी जो एंडिंग सेशन है वो जून 22 है। तो उसके एग्ज़ाम्स और सर्टिफिकेट कोर्स के एग्ज़ाम दोनों क्लैश तो नहीं होंगे ना? आपका आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है, क्लियरली सुनाई नहीं देता है। एक्चुअली मैंने सर्टिफिकेट कोर्स और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स दोनों में एडमिशन ले रखा है, एंड जो एंडिंग सेशन है वो दोनों का
जून 22 की है, तो उन दोनों केसेस में एग्जाम पोस्ट ग्रेजुएशन क्या प्रोग्राम है वो बताइए, प्रोग्राम कोड। MHD MHD, यस सर, MA इन हिंदी। यस सर। आप इसी सत्र में 2 एडमिशन लिए हैं? ये जनवरी 22 में मैंने सर्टिफिकेट इन रशियन लैंग्वेज लिया है सर। जी, तो MHD भी आपने जनवरी 22 में लिए हैं? नो सर, वो जून 20 का सेशन है, मतलब उसका सेकेंड ईयर है अभी, जून 22 में जो एंडिंग होगा। सेकेंड ईयर का एग्जाम कब ड्यू रहता है? अभी जून 22 में? जून 22 में, यस सर। वो फिर जब टेंटेटिव शेड्यूल एग्जाम का आ जाएगा ना वेबसाइट में, आप चेक करिएगा उसमें क्लास हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी नहीं, इतना जल्दी नहीं बता पाएंगे, जब टेंटेटिव शेड्यूल आ जाएगा तभी आपको चेक करना पड़ेगा। ओके सर। एलेक्स पीटर। गुड आफ्टरनून सर, मैं एलेक्स हूँ और मैंने PGD ESD में एडमिशन लिया था, जिसका मुझे स्टडी सेंटर गवर्नमेंट ऑटोनोमस PG कॉलेज है। तो सर मुझे उसे चेंज करना है MVM में, तो सर वो कर सकता हूँ क्या मैं? PGD ESD MVM में नहीं है तो आप नहीं कर सकते। आप भोपाल में एक ही है क्या? भोपाल में एक ही हो। आपका स्टडी सेंटर कोड क्या है? ये कोड क्या है अभी जो आपने लिए है? सर स्टडी सेंटर कोड है 15255। 255। ये दतिया का है क्या? PG कॉलेज। आप रीजनल सेंटर में असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं, ठीक है? सर रीजनल सेंटर में भोपाल है सर। भोपाल में, भोपाल। ओके सर, थैंक यू सर। अंशुमन सर, लगता है अब हम लोग इस मीटिंग को वाइंड अप कर दें, क्योंकि सारे प्रश्नों, अगर कोई स्टूडेंट का क्वेरी नहीं है तो वाइंड अप कर सकते हैं। मैडम को हम लोग आमंत्रित कर सकते हैं फाइनल रिमार्क के लिए। तो हम क्लोज कर सकते हैं। सुभाष, अंशुमन, हम लोग क्लोज करें। सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज हमने शायद रिस्पॉन्ड कर लिए हैं। अभी भी मुझे 3 रेज्ड हैंड्स दिख रहे हैं। नम्रता, राजेश बोरकर, अगर वो लोग पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। हो गया था राजेश बोरकर का? हाँ जी, हो गया। उनका भी हो गया। सर मैं वाइंड अप करने के लिए अंशुमन सर को इनवाइट करता हूँ इस प्रोग्राम को, अगर मैम के परमिशन हो तो हम लोग बिल्कुल क्लोज कर सकते हैं। अंशुमन जी मैम, मैं क्लोज करने से पहले सभी को एक बार औपचारिक रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा, खास तौर से डॉक्टर सुभाष रंजन नायक को, जिन्होंने इस मीटिंग का सफल संचालन किया, डॉक्टर कुमुद वर्मा मैडम का, जिन्होंने बहुत सारी जानकारी दी, और हमारे रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर विनीत टॉम्स मैम, जिनके तत्वाधान में ये मीटिंग आयोजित की जा रही है। सब इसके साथ साथ सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ और आश्वासन देना चाहता हूँ कि आपकी जो भी ज़रूरतें होंगी वो हम लोग आपकी पूरी करेंगे। आपकी जो भी इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होगी उसको हम लोग त्वरित जवाब देंगे, लेकिन आप मेल करें। आप इग्नू का फेसबुक पेज को भी लाइक करें और इग्नू का यूट्यूब चैनल भी लाइक करें, जिसका फेसबुक का लिंक मैंने यहाँ पर पेस्ट कर रखा है। आप लोगों को एक मेल भेजेंगे जिसमें ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये 4 हमारे जो ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट है, उनको आप लोग जरूर से लाइक करें। आप बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।